कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखों से भरा नहीं है, मतलब उसको दुख है। आप हैं, हम हैं, कोई भी है, सबको क्या है, दुख है। तो शायर ने शायरी कहा था, पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी, बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में। मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दिया। बहुत, ये भारत पे एक धब्बा है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा, समझा? अपने अंतरात्मा से पूछेगा कि आपको दहेज, और लड़कियों से भी कहते हैं दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, अपन दहेज में पारा चढ़ जाता है कि दहेज। ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत पे। ताज्जुब कीजिएगा, एक आदमी की जमीन बिक रहा था, तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, हम दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद। कहा कि सर ले लेते, ठीक ठाक रहता। वे काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा बेटी की शादी करनी। अमूमन गांव में देखिएगा कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है बेटी की शादी करनी। ये भारत, ये हमारी संस्कृति पर एक दाग है। हम लोग की संस्कृति ऐसे नहीं थी। हमसे बगल में है नेपाल, वहां दहेज ऐसा नहीं चलता, और अगर चलता भी होगा तो यहीं वाले जाके सिखाए होंगे। एक बिहारी नहीं कहा था भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठो। अभी बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है, उसमें एक ये भी लड़ाई है, और इस जीवन में हम इसको खत्म करके भी जाएंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पर हमारे घर वाले अगर हमारी शादी करते हैं और दहेज मांगते हैं तो हम कहते हैं वही पैसों से जिंदगी बिता लीजिएगा, फिर हमसे मत मांगिएगा, बेच दिए हमको आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको अपने बेटा पे ज्यादा भरोसा है कि दहेज पर। 2 मिनट में हम किसी गलत, हम पिताजी का ना बर्दाश्त करते हैं। मम्मी पापा भी अगर कोई इस टाइप का बात रहता है, उसको पता रहता है कि नहीं सुनेगा। मेहनत कीजिए जी, आप क्या बात करते हैं? आप छीनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ दिया, आप कमा नहीं सकते हैं जी। बहन बोझ थोड़ी है आपकी, यहाँ पर आप कमा के कीजिए। वहां पर समाज को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, बदलेगा, लेकिन कौन कहा है कि नहीं बदला जा सकता है? एक दिन में नहीं बदला सकता। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकते। होगा एक दिन सवेरा, और वो समय भी आएगा जब किसी के घर में बेटी पैदा होगी तो बोझ नहीं लगेगी। बोझ होती भी नहीं है बेटी, लेकिन होता क्या, 5 लाख दहेज, 200 बाराती, नगद, कैश, सोना, ये सब की वजह से बेटियां क्या हो जाती हैं, बोझ हो जाती है। और आप लोग भी एजुकेशन लीजिए और इस सब चीजों को सुधरिए। अगर देखिएगा ज्यादा घमंड वाले लोग, ऐंठ के चलने वाले लोग ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो लोग आगे बढ़े हैं, आप उनको एक चीज देखिएगा, उनमें कुछ चीजें कॉमन होती है, वो बहुत सिंपल रहते हैं, उनको बहुत तामझाम से मतलब नहीं उनकी। अगर हम दूर तक जाना चाहते हैं तो हमें साथ चलना पड़ेगा, और जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो अकेले चलना पड़ेगा। हमारे के जो कमजोर इंसान होता है ना, वो बदला लेता है, और मजबूत इंसान जो होता है वो माफ कर देता है, लेकिन समझदार इंसान नजरअंदाज कर देता है। तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती हैं जहां हमें दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके चलना होता है, क्योंकि रिश्तों को समेट के चलना। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अगर किसी पे कर सकते हैं तो हम अपनी माँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी माँ दुनिया से या औरों की तुलना में हमें 9 महीने पहले से जान रही होती है, क्योंकि उसने हमें अपने गर्भ में रखा है। यहाँ पर खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके नजरों के आगे कोई परवरदिगार हो गया। वो बहुत पछताया, बहुत रोया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। एक स्टूडेंट्स को कहते हैं, आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में क्या होगा, 1 साल में क्या होगा। आप ये सोचिए कि अभी जो 24 घंटा आपके पास, इसमें आप क्या कर सकते हैं इस 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। तो इस दस्तूर है, ये सबके साथ होता है, इसे लेकर चलना है। समाज के जब दर्द और कड़वी बात, जब ये दोनों सहन होने लगे आपसे, तो समझ जाइएगा आप जीना सीख गए।